नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना पर सीएम त्रिवेंद्र की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक, अधिकारियों और डीएम के साथ की बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जारी किया संदेश, कहा नई खोज, कोरोना में समान लोग हाई रिस्क में, मंत्री लो रिस्क में। सचिवालय और विधानसभा में सैनिटाइजेशन जारी, सतपाल महाराज के पॉजिटिव आने के बाद बढ़ी सतर्कता। 4 दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में निकले थे पॉजिटिव। गायब हुई देश के कोने कोने को महकाने वाली खुशबू, लॉकडाउन के चलते पाली हाउस में सड़ रहे फूल पुष्पों से महकी घाटी, लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार। रुद्रप्रयाग में के न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने किया औचक निरीक्षण, क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं मिल रहा था सही खाना। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, बादलों ने डाला डेरा, 5 जून में भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गुरुवार को राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से उनकी वर्तमान और आगामी सत्रों की कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण कोर्स पूरा करने की स्थिति, शिक्षक, स्टाफ, विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना पर बात की। राज्यपाल ने पंतनगर और भरसार औद्योगिकी विश्वविद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि, औद्योगिकी तथा आजीविका के अवसरों पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण बहुत से प्रवासी गांवों में आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं डिजाइन की जाएं। आज जो कुलपतियों के साथ बैठक हुई है उसमें 2-3 बिंदु निकल के आए। एक तो हमारा जो सत्र है वो रेगुलर कैसे हो, दूसरा एग्जाम टाइम से कैसे हो। उसमें कुछ विसंगतियां हैं अलग अलग विषयों से जब बात हुई है तो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के तो अभी तक क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। अभी बच्चे आएंगे, वो सेटल होंगे, उसके बाद एग्जाम होंगे। तो उसके लिए हमने विषयों से यही कहा है कि आप सब मिल के ऐसा कुछ तय करिए जिससे कि मतलब कोई डेट ऐसी हो, कोई तारीख ऐसी हो जिस पर सबके एग्जाम हो सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु के आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों में लगातार जागरूक किया जाए। जो लोग इनका पालन न करें उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, जागरूकता और सख्ती पर विशेष ध्यान हो। गांवों में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं में हो सुधार। कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइन का हो सख्ती से पालन। कोरोना से मरने वालों को मिलेगी सहायता राशि। उत्तराखंड सरकार परिजनों को देगी 1 लाख रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने दिए निर्देश। होम क्वारंटाइन का हो आकस्मिक निरीक्षण। आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो सुनिश्चित। गांवों में क्वारंटाइन फैसिलिटी पर हो विशेष ध्यान। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का गैप एनालिसिस। डाटा फीड को पूरी गंभीरता से लिया जाए। लोगों को साथ लेकर लड़नी है कोरोना से लड़ाई। सख्ती और जागरूकता हमारे 2 प्रमुख अस्त्र हैं। शनिवार और रविवार को देहरादून रहेगा बंद। पूर्ण बंद कर होगा सैनिटाइजेशन का कार्य। हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए। त्वरित रोजगार और आजीविका पर फोकस। कृषि संबंधित क्षेत्रों पर फोकस। प्रदेश में इस वक्त चारों धामों के कपाट खुले हुए हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चारों धाम इस वक्त मानव विहीन हैं।
कोरोना की वजह से चारों धामों में इस वक्त कोई भी यात्री श्रद्धालु मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार 8 जून के बाद चारों धामों में यात्रा शुरू करने का मन बना रही है, जिसके लिए सरकार रूपरेखा भी तैयार कर रही है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। बद्रीनाथ धाम के रावल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यात्रा को 30 जून तक शुरू न करने का सुझाव दिया है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर लगातार विरोध कर रही है। वहीं उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित 4 धाम यात्रा को अभी शुरू कराने के पक्ष में नहीं है। उनका साफ कहना है कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से लोग 4 धाम यात्रा बढ़ाएंगे। ऐसे में संक्रमण फैलने की ज्यादा गुंजाइश है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से यात्रा आगे बढ़ाने की मांग की है। को चालू करेंगे। इसी बीच में कुछ जो वहाँ के समिति के लोग हैं, पंडे हैं, उनका एक सुझाव आया कि अभी यात्रा को कुछ दिन स्थगित रखा जाए। तो इस संबंध में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उनकी भावनाओं से बातचीत करेंगे, उनसे भी उनकी भावनाओं के रूप में भी जो भी निर्णय लेंगे उनसे अवगत उनको भी कराएंगे। तो इस प्रकार से 8 तारीख के बाद से सरकार के द्वारा जो अभी हमारे राज्य में जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों को खोलने पर तेजी के साथ विचार हो रहा है और निश्चित रूप से सीमित संख्या में उनको खोलेंगे। राज्य सरकार 8 जून के बाद इस राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा प्रारंभ करने पर विचार कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में आपने देखा होगा जब 4 धाम यात्रा संचालित होती है तो उससे पूरी 4 धाम यात्रा को संचालित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं करने का काम राज्य सरकार करती है। लेकिन यात्रा प्रारंभ करने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के चलते रुकी हुई बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते काशीपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड परीक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जून माह में बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी। यही कारण था कि बोर्ड परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाईं, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में बोर्ड परीक्षाओं के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि जून माह में बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा। दौरान पूरा विश्व संकट में है और इसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पेपर कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इसी महीने के अंदर अंदर हम बच्चों के पेपर जो बचे हुए हैं इनको हम करवा लें, ताकि ठीक समय पर इनको हम परीक्षा परिणाम दे सकें। क्योंकि बच्चों को बाद में हायर एजुकेशन में जाना पड़ता है, कई कंपटीशन में जाने पड़ते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से लेट ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम बच्चों के डेट किस किस डेट में किस किस पेपर के होंगे, ये हम डेट आज शाम तक या कल सुबह तक घोषित कर देंगे। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की देहरादून विंग ने पुलिस मुख्यालय में सतपाल महाराज के होम क्वारंटाइन मामले में एक शिकायती पत्र भेजकर कैबिनेट मंत्री पर होम क्वारंटाइन के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। वहीं पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस मामले पर देहरादून एसएसपी को जांच करने के लिए कहा गया है। पत्र को देखते हुए पुलिस द्वारा जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले पर देहरादून कप्तान अरुण मोहन जोशी का कहना है कि जांच के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी एलिगेशंस हैं उनको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उसके बेसिस पर जो भी फाइंडिंग्स रहती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो जो भी एलिगेशंस हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करने के बाद जो भी लगता है कि इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने देश के ऐसे 75 शहरों की लिस्ट जारी की है जहां से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। ये शहर रेड जोन या फिर हाई रिस्क एरिया के हैं, जहां पर कोविड ने अपना ज्यादा कहर बरपाया है। ऐसी जगहों से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन या फिर क्वारंटीन रह सकते हैं,
जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि रेड जोन से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड राज्य में भीतर नौकरी पर जाने वाले लोगों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। जो लोग राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, जिसमें वो जनपद लिखे गए हैं, वो एरिया लिखे गए हैं जो रेड जोन में है, वहां से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। ये संस्थागत क्वारंटीन में उनको फ्री क्वारंटीन या पेड क्वारंटीन दोनों के ऑप्शंस होंगे। वो जिसे भी चूज करते हैं उस ऑप्शन में जा करके उसका ऊपर 7 दिन रह सकते हैं और वहां से जब वो बाहर आएंगे उसके बाद 14 दिन के लिए वो अपने घरों में क्वारंटीन होंगे। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह के बीच टकरार का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप से भी अलग अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया में विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच मनमुटाव को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह और भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जिले के विकास के लिए वह साथ काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दरअसल गत दिनों पूर्व प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जिले में आए थे और उन्होंने जिला सभागार में खनन न्याय की बैठक ली थी। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने काफी आक्रोश दिखाया, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के सम्मान में रुद्रप्रयाग विधायक अपनी कुर्सी से उठे और उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद सोशल मीडिया में विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच मनमुटाव होने की खबर उड़ने लगी। सोशल मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। पहले तो मैं उस बैठक में मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं, मैं चमोली जनपद के भ्रमण पे था और मुझे दूसरे दिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कल ऐसी घटना हुई। मैंने माननीय विधायक जी से जानकारी ली तो उनका कहना था कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई और ये कहाँ से बात बाहर आई, ये बात ठीक नहीं है। और मैंने मन बनाया मैं स्वयं अध्यक्ष जिला पंचायत से भी बात करूँगा कि आखिर बात क्या थी। मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से आपकी ही बिरादरी के किसी पत्रकार ने इसको अतिरंजित किया। वास्तव में ऐसा कोई भी मामला नहीं था और न तो किसी तरह का हमारे बीच में शब्दों का एक्सचेंज हुआ, न किसी ने मुझसे उठने के लिए कहा। ये बिल्कुल कभी भी कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि एक कुर्सी कम थी और जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि एक कुर्सी कम है तो वो कुर्सी वहाँ लगाई गई। वो उस बैठक में आमंत्रित थी या नहीं थी ये कहीं भी इशू नहीं था। वो जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष हैं, अगर वो वहाँ पर थी तो निश्चित रूप से उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो की गई। तो इसमें अपमानित होने जैसा कुछ भी नहीं था। मैं कम से कम मैंने तो कतई अपने आप को इसके लिए अपमानित महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आई। साहब मैं आपको यही कहूँगी कि ये हम लोगों के बीच में जो भी है ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम दोनों ये कुछ हम लोगों के बीच में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। वो मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु ही मानती हूँ और आज उनकी बदौलत मैं यहाँ पे अध्यक्ष बनी हूँ। तो हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम। मंगलौर के मोहल्ला मानक चौक में एक खड़ी हुई स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। अचानक कार में आग लगने से आसपास में लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने पास में मौजूद मस्जिद और घरों में पानी भरकर आग बुझाई। हालांकि बाद में सूचना पाकर स्थानीय चौकी की पुलिस भी मौके पर पहुंची और तब तक आग पर लोगों ने काबू पा लिया।
घंटा पहले गाड़ी लाके खड़ी करी भैया, और बस अभी हम घर पे आ गए थे लंच करने के लिए। बस आगे किसी ने यहाँ पे पड़ोसियों ने आवाज़ लगाई कि भाई गाड़ी में ऐसे आग लगी पड़ी, हम आगे ये बुझा दी बस हमने। क्या क्या जला गाड़ी का, कितना? आगे का पूरा हिस्सा जल गया भैया। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थायी एसडीएम की तैनाती की मांग को लेकर क्षेत्र में पंचायत जनप्रतिनिधियों के घरों में बैठकर धरना दिया गया और शीघ्र एसडीएम की नियुक्ति की मांग की गई और घरों में रहकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जगत मर्तोलिया ने जब तक मुनस्यारी में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती है तब तक घरों में रहकर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में मुनस्यारी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पद खाली है। जिले में कई तहसील वर्तमान में बिना एसडीएम के चल रही हैं, जिससे लोगों में समय से कार्य नहीं हो पा रहा है। मुनस्यारी तहसील पिथौरागढ़ जनपद से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तहसील आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील तहसीलों के अंतर्गत आता है। बरसात के समय आपदा की तमाम घटनाएं यहाँ होती हैं। उप जिलाधिकारी यहाँ तैनात थे, जिनका स्थानांतरण बिना प्रतिस्थानी के कर दिया गया है। आपदा के समय हमको एक सक्षम अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। सक्षम अधिकारी नहीं होने पर आपदा में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं। आज मुनस्यारी क्षेत्र के लोग अपने घरों पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ तत्काल एसडीएम की नियुक्ति की जाए। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुद्वारे के पास कुछ लोग स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से 51 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। हमारी पुलिस टीम द्वारा गुरुद्वारा रोड के पास 2 महिला एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल मिला के 51 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और बरामदगा स्मैक की कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये है और तीनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और संभवतः अभी इनके प्रकाश में नहीं आए हैं, लेकिन इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ली जा रही है।
नानक मत्ता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नानक सागर बैराज के पास से एक संदिग्ध युवक को स्मैक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 11,000 से अधिक रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की पीठ थपथपाते हुए नगद इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार नानक मत्ता पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश एवं अपर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना नानक मत्ता का सक्रिय हिस्ट्री सीटर अपराधी है चमकौर सिंह उर्फ चमकी, और कई मुकदमे इस पर नानक मत्ता थाने में, झनकैया में, खटीमा और पंतनगर आदि थानों में पंजीकृत हैं। ये काफ़ी सक्रिय है स्मैक के मामले में। ये पहले नैनीताल DSB से पढ़ाई करता था, वहाँ केनफील्ड हॉस्टल में रहता था, वहाँ ये स्मैक का कारोबार करता था। धीरे धीरे इसने स्कूल कॉलेजों के बाहर जो बच्चे हैं उनको स्मैक देना शुरू करा। वर्तमान में ये टनकपुर, बनबसा, चंपावत, पिथौरागढ़ आदि स्थानों पर कई लोगों को स्मैक की सप्लाई करता है, और जिनके नंबर भी हमारे पास आ गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में तेज आंधी भी चल सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 4 जून से उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत के साथ ही 5 जून को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो खास तौर पर कुमाऊं और उसके लगे गढ़वाल मंडल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। 4 जून से 6 जून तक मौसम इसी तरह से प्रदेश में बना रहेगा। में भी तो मैं ये कहूँगा कि 5 तारीख की अगर बात करें जून में, तो 5 जून को ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में बारिश मिलेगी और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मिलेगी। साथ में भारी बारिश की या बहुत भारी बारिश की बात करें तो वो भी इक्का दुक्का जगहों में, खासकर में कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन से लगे जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, तो इक्का दुक्का जगहों में उनमें भारी बारिश की भी संभावना 5 तारीख को खासकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर परियोजना का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आगामी कुछ समय बाद मानसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन विभागीय लापरवाही और निर्माणदायी एजेंसी की मनमानी से कोई बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण में लगाए जा रहे पुश्तों का कार्य घटिया किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर परियोजना का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आगामी कुछ समय बाद मानसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन विभागीय लापरवाही और निर्माणदायी एजेंसी की मनमानी से कोई बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण में लगाए जा रहे पुश्तों का कार्य घटिया किया जा रहा है। रेत की जगह पुश्तों में मिट्टी का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में मानसून सीजन में सड़क पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का कार्य जारी है। पिछले 2 सालों से 4 धामों को जोड़ने वाली सड़कों पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मानसून सीजन से पहले ही हाईवे के नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे लगाए जा रहे पुश्तों में रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माणदायी संस्था खुलेआम रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग करने में लगी है। हाईवे पर हजारों लोगों का आवागमन लगा हुआ है। बावजूद इसके कार्य को सही करने की बजाय मनमानी की जा रही है, जिस कारण मानसून सीजन में इन पुश्तों का टिकना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार की शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। वैसे भी केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक डेंजर जोन में है। व्यापारी संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा, रुद्रप्रयाग से फाटा के बीच जो भी ऑल वेदर का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो कि ये पुश्ते पे मसाले का काम कर रहे हैं, रेत को बजाय ये मिट्टी से मसाला इनका बन रहा है, जिससे आए दिन बरसात का जो समय आएगा उसमें खतरा बना हुआ रहेगा, जिसमें ठेकेदार और जो ये कंपनी, निर्माण कंपनी जो काम कर रही है, इन लोगों की मिली भगत से ये काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए।
वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी माना कि ऑल वेदर परियोजना पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मामले को लेकर शिकायत की जाएगी। और ऑल वेदर रोड का जो कंसेप्ट था वो यही था कि हिल साइड में कटिंग हो, पुश्तों पे कम से कम निर्भरता हो सड़क की, लेकिन वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सड़क का 3/4 भाग जो है वो पुश्तों के ऊपर रखा जा रहा है, हिल साइड में कटिंग नहीं की जा रही है। तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भारत के जो हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा और इसकी जांच निश्चित रूप से करूंगा। इधर मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और कार्यदायी संस्था को कार्य में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए गए। पहली बात तो पिछले वर्षों की तुलना में इस बार हमारी स्थिति ठीक है और मिट्टी के प्रयोग के यहाँ पर शिकायत आई है तो उसका भी सैंपल ले लेंगे और कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसको रेक्टिफाई कराया जाएगा। बहरहाल विधायक भरत चौधरी ने तो कहा है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न